फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक रस्सी का सीन दिखाया जाता है और एक लड़का उस रस्सी के ऊपर चल रहा होता है नंगे पैर। यहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं उसके लाइफ के कि यार उसके अपीयरेंस को लेके, उसके लड़ाई झगड़े को देख के लोग उसे अक्सर पसंद नहीं किया करते। इसके अलावा उसकी आंखें और उसके बालों का रंग थोड़ा अलग है बाकी लोगों से, जिस वजह से उसको थोड़ा बुली वगैरह किया जाता था, यानी कि उसको हेट दी जाती थी काफी ज्यादा। तो ये सब देखते हैं उसको काफी ज्यादा आइसोलेटेड फील हो रहा होता है, यानी कि अकेलापन महसूस होता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें ये सीन दिखाया जाता है कि वो एक रस्सी के ऊपर चल रहा है। एंड में एक काफी तगड़ा हवा का झोंका आता है और इतने सारे ताने सुन के वो इस रस्सी से ही नीचे गिर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो इस लड़के का एक सपना होता है और वो जब नीचे जागता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके बालों के दो रंग होते हैं, एक साइड ब्लैक होता है, दूसरे साइड व्हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक शहर के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि टॉमपुर शॉपिंग स्ट्रीट होता है। यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और वो लड़का भी इधर आता है। वो बताता है कि उसको ताकतवर लोग पसंद है और उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कमजोर लोगों में। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इस पॉइंट के बाद जो भी लोग दर्द देंगे, जो लोग तबाही मचाएंगे, जिन लोगों के दिल में कुछ खोट होगा, उनको बोफुरिन सजा देगी। तो अब यार बोफुरिन क्या है ये हमें इस एनिमे में आगे पता चलेगा। एनीवे यहाँ पे कुछ डिलिंक्वेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ गुंडे मवाली लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को काफी परेशान वगैरह कर रहे होते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो लड़की ऐसे जाने की कोशिश करती है तो ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो यहाँ पे आके इन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, उसके बाद इन सबके सबको मार गिराता है और इनमें से एक को कहता है कि तुम मेरा नाम और चेहरा याद रखना, जिससे कि कमजोर लोग मुझसे बच के रहे और ताकतवर लोग मुझे आके खुद ढूंढ ले। मैं हूँ हारुका साकुरा, फ्यूरिन हाई स्कूल का। तो यार हमें फाइनली फेस रिवील कर दिया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का, और ये एक डिलिंक्वेंट होता है जो कि फ्यूरिन हाई स्कूल में होता है और इसका चेहरा काफी ज्यादा अलग होता है। इसके दोनों आंखों का कलर अलग होता है, आईब्रोज और आईलेट्स का भी, साथ साथ बालों का कलर भी अलग होता है। तो बीच में से अगर इसको काटा जाए तो यार अलग अलग है दोनों पार्ट्स। ओके, एनीवे अब मैं इस कैरेक्टर को साकुरा बोलूंगा। वैसे पूरे एनिमे कम्युनिटी में साकुरा नाम एक ही मतलब होता है, साकुरा का वो होता है ट्रैश। तो यार देखो मैं ट्रैश नहीं बोलना चाहता इस कैरेक्टर को, अभी तो एनिमे शुरू हुई है। ओके, बट ये तो देखो तुम जानते ही हो, अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता दो कमेंट सेक्शन में साकुरा का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे वो लड़की आके साकुरा को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए, लेकिन इसको सुन के भाई साकुरा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। ऐसा लगता है उसको लोगों से बात करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें कोई बचा वगैरह नहीं रहा था, ठीक है ना, वो तो लोग कुछ ज्यादा बन रहे थे इसलिए मैंने उनकी बात लगाई। एनीवे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का एक रेस्टोरेंट टाइप होता है इसी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वो काफी अच्छा खासा मील बना के देती है साकुरा को। वो बताती है कि कुछ साल पहले तक ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी और इधर अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी। आम लोग यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मैं भी खुद इस शहर की नहीं हूँ, मैं भी बाहर से आई हूँ। मेरा नाम है कोटोहा टाचिबाना। तो यार देखो अभी टोक्यो रेवेंजर्स की बात कर रहा था और टाचिबाना भी आ गए है ना। तो यार टाचिबाना तुम्हें पता ही होगा क्या सीन है, पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है साकुरा वो भी दूसरे शहर से आया होता है और वो यही सोचता है यार ये लड़की इतना लल्लू बच्चों क्यों कर रही है मुझसे, अभी अभी तो उसके सामने 5 लोगों को मारे। उसके अलावा इतने भी वो लड़की कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे ऑमलेट राइस होता है और वो जब खाता है तो उसको काफी ज्यादा टेस्टी भी लगता है। इवन मैं तुम्हें बता दूं तो उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि पहले वो इंसान है कोटोहा जो कि उससे इतने अच्छे से बात कर रही है और इस बात को उसको यकीन नहीं होता क्योंकि उसे हमेशा से ही हेटरेट देखने को मिली है। ओके, जब यहाँ पे कोटोहा नजदीक आके साकुरा के चेहरे को देखती है तो पहले तो उसको ऐसा लगता है कि साकुरा ने जानबूझकर अपने बालों का कलर चेंज कर रखा है और साथ ही साथ अपने आंखों में लेंस लगा रखे है। लेकिन जब वो नजदीक आके देखती है तो उसको पता चलता है नहीं यार ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको सुन के यहाँ पे भाई साकुरा डिफेंस मोड पे आ जाता है। अब ऑब्वियसली बात है उसको हमेशा से आदत है कि लोग इस चीज का मजाक उड़ाएंगे और लोग इसको हेट करेंगे, तो यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भाई साकुरा बताता है कि हम लड़ाई के अंदर कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से मैं फ्यूरिन में आया हूँ, सबसे नीचे रैंक में और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स। हर दूसरे दिन बस लड़ाई और झगड़ा, यहाँ तक कि न्यू ईयर को भी नहीं बख्शते ये लोग। और फ्यूरिन में मैं सबसे ऊपर की जगह लूंगा, यानी कि टॉप स्पॉट पे आऊंगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा बनना चाहता है पूरे फ्यूरिन हाई स्कूल का। तो यहाँ पे कोटोहा कहती है क्या बात है, काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, शायद जब तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि क्लासेस तो कल से शुरू होने वाली है और तुम आज से यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो। तो साकुरा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात ये है कि मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए मैंने अभी से ये यूनिफॉर्म पहन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा आदमी होता है जो कि मील खा के जा रहा होता है और उसमें पेमेंट वगैरह टेबल पे ही छोटी होती है। कोटोहा यहाँ पे इस बड़ा आदमी यानी कि यामा को ग्रीट करने के लिए आती है और इसमें ये यहाँ से जाए तो ये आदमी कुछ अपना सामान भूल गया होता है, साकुरा वो सामान ला के दे देता है इस आदमी को। यहाँ पे कोटोहा कुछ कैंडीज देती है साकुरा को, ये कैंडीज उस बूढ़े आदमी ने दी है क्योंकि उसके बच्चों के लिए थी वो कैंडीज और ये वापस करके साकुरा ने काफी अच्छा काम किया। तो ये सुन के भी यहाँ पे वो काफी ज्यादा ब्रश करने लग जाता है। तो बेसिकली यार हमें दिखाया जाता है कि यार वो काफी ज्यादा अकेला होता है, उसको आदत नहीं है इतनी ज्यादा तारीफ सुनने की। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि उसने किसी का वॉलेट वापस किया था तो वो लोग ऐसा इल्जाम लगाने लगे थे साकुरा के ऊपर कि इसने ही वो वॉलेट चुराया है। तो बेसिकली यहाँ पे उसको ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते हैं और कोटोहा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा ये डिसीजन है ना कि फ्यूरिन के टॉप स्पॉट पे आना चाहते हो तुम, ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हें जाके फ्यूरिन वाले बच्चों से मिलना चाहिए। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि गैंग होती है जो कि शहर में घूम रही होती है मतलब शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और यहाँ पे एक औरत फोन करती है किसी को, ठीक है। ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही वगैरह मचा रहे होते हैं और सामने से साकुरा भी आ जाता है। ओके, इस गैंग का लीडर होता है, वो ये कहता है कि यार तुम हमें यहाँ पे देखने आए हो क्या। तो इनको इग्नोर करके साकुरा आगे बढ़ता है तो ये बंदा साकुरा को रोकता है और वो कहता है कि तुमने शायद किसी को बोला था कि मेरा नाम और चेहरा याद रखना और तुम शायद खुद भूल गए ये बात है ना, क्या हाल बना
रखा है तुमने, कलर, लेंसेज, बालों का रंगीन पना, हाथ धोगी तुम्हारी तुम। अरे रुको, ये कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं है क्या? ये तुम्हारे असली बाल है? अरे कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं हो तुम? तो यहाँ पे कुछ मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं बंदे, मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इन सब की आदत होती है ऑलरेडी साकुरा को, क्योंकि वो जिंदगी भर यही सुनता आया है। ये बंदा कहता है अब हमारे और फ्योरिन के बीच में एक जंग छिड़ने वाली है, लेकिन इतने में ही साकुरा एक काफी तगड़ा पंच मारता है उसके मुंह पे और वो कहता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है ये बात मेरे को पता नहीं है? अब मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है ना? तो जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं काफी खतरनाक फाइटर हूँ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी, तो ऐसा अगर है तो मैं टॉप पे तो आ ही जाऊंगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलते बोलते वो इन सबको मारना शुरू कर देता है। काफी ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है वो, लेकिन बीच में कोठा जब यहाँ पे बाहर आती है तो इनमें से एक बंदा होता है वो कोठा के गले पे चाकू रख देता है और वो कहता है कि फ्योरिन बास्टर्ड कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकते अगर यहाँ के लोगों को दांव पे लगा दिया जाए तो, यानी कि हॉस्टेज रखा जाए तो। ऐसा लगता है फ्योरिन का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है इस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से, तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है बंदा की भाई साकुरा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन साकुरा को कुछ पता ही नहीं भाई, वो तो नया एकदम, वो आते साथ इस बंदे को उड़ा देता है। उसको काफी डिस्गस्टिंग फील होता है कि ये लोग हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। इसके बाद यहाँ पे वो इन सब लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि यार वो अच्छे से नहीं लड़ पा रहा, क्योंकि साथ के साथ उसे कोटोहा को भी बचाना है। लेकिन मेन बात यह है कि वो उसको बचा क्यों रहा है? कभी भी किसी की मदद करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता, ऐसा मानना है साकुरा का। यहाँ पे वो घायल भी हो जाता है, उसके पैर पे चाकू मार दिया जाता है और यहाँ पे बस वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तभी फ्योरिन का एक बंदा आ जाता है जो कि सीनियर होता है और वो आते साथ ही बोलता है कि कोटोहा प्लीज उनको बताना मत कि तुम खतरे में थी आज। तो बेसिकली यहाँ पे कोई अननोन फिगर है, कोई बंदा है जो कि शायद बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ पे कोटोहा इनको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये बाकी लोग भी आ चुके होते हैं फ्योरिन हाई स्कूल के और ये सीनियर्स होते हैं, ये साफ पता चल रहा होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये फ्योरिन का बंदा होता है स्टील का बैट भी तोड़ देता है ऐसे घुमा के और अपने दोस्तों से कहता है कि कोई भी बंदा अगर इस लाइन से आगे बढ़ा तो मैं तुम्हें पीटने लग जाऊंगा, समझे ना? तो यार ये तो काफी खतरनाक बात है। एनीवे ये सब के सब मिलके इन डेलिंक्वेंट्स की वाट लगाते हैं और ये सब देख के यहाँ के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सच में काफी ज्यादा आतंक मचा रखा था। मतलब फालतू में शीशे विशे तोड़ रहे हैं, हाथ मचा रखे इन लोगों ने। कोटा बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ समय पहले तक ये टाउन अनसेफ था और यहाँ पे काफी सारी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन तकरीबन 2 साल पहले ये पूरा का पूरा टाउन बदल गया और इसके पीछे फ्योरिन का हाथ था। उन्होंने ही इस गली की शुरुआत में वो बोर्ड लगाया है। तो यार वो बोर्ड मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ के बता दिया है। तो यहाँ पे फ्योरिन का जो बंदा होता है हिरागी, वो ये कहता है कि तुम अगर बैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम पढ़ना लिखना तो सीख लो। तो यहाँ पे वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताते हैं इनको कि यार जो भी गंदे लोग हैं, जो भी डैमेज करेंगे, जो भी फालतू लड़ाई करेंगे, उनकी वाट लगा दी जाएगी। बोफोरिन उनकी वाट लगाएगा और ये बोफोरिन नाम लोगों ने ही दिया उनको, जिसका दूसरा मतलब हम कह भी सकते हैं कि द विंड ब्रेकर है। ये सब देख के ये टाउन वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन सबको काफी ज्यादा वाह-वाही करते हैं। तो यार ये सब देख के ना साकुरा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो नोटिस करता है कि ये बंदे कितने अजीब गरीब दिखते हैं बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन उसके बाद भी उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। ऐसा लगता है कि वो कोई इंसाफ के हीरो वगैरह है। उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं। एनीवे इतनी देर में लोग उसके पास आ जाते हैं, उसकी भी तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पे उसके मरम पट्टी करने के लिए भी एक औरत आ जाती है, लेकिन ये चीज वो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। वो यहाँ पे चिल्लाने लगता है, दूर हटो मेरे से। लेकिन कोटवा यहाँ पे नीचे बैठती है और उसके पैर पे पट्टी करने लग जाती है। वो कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि तुम जानबूझ के अकेले नहीं हो। कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से तुम अकेले हो गए हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे, तुम उनके लिए काफी मायने रखोगे। ये सुन के यहाँ पे साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो कोटा कहती है अच्छा फिर ये बताओ कि ग्रैंडपा यामा को तुमने वो सामान वापस लाके क्यों दिया, उनकी मदद करने की कोशिश क्यों की तुमने? इसके अलावा तुमने मेरी जान भी बचाई क्यों? ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी पूरी तरह से लोगों से उम्मीद नहीं छोड़ी है। मुझे तो तुमसे उम्मीद है, तो तुम्हें भी थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जो भी बनना चाहते हो वो तुम बन जाओगे। तो यहाँ पे भाई साकुरा को काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होती है और वो आगे बढ़ता है। इनमें से एक जो बंदा बचा हुआ होता है उसको फ्लाइंग किक मारता है। वो कहता है क्या बकवास है बोफोरिन, और क्या हो तुम इस नेबरहुड के रखवाले? सुनने में तो काफी कमाल का लगता है। तो यहाँ पे वो फ्लाइंग किक मार के इस बंदे को उड़ा देता है और इसकी एबिलिटीज को देख के बोफोरिन गैंग भी काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी है उस लड़के की जो कि घटिया से भी घटिया है, सब उससे नफरत करते हैं, बस उसमें मुक्केबाजी खत्म है। हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो इस टाउन का हीरो बन जाएगा।